3,000 4,000 का बिल आ रहा है। वो टोरेंट के नैरेटिव को तोड़ा है उलमाओं के फैसले ने, जो नहीं होना चाहिए था। क्या वो उलमा आएंगे अभी ये गरीबों का बिल भरने, या वो उलमा बताए बोलेंगे और सबको ये गरीबों का बिल है? बैठने वाले लोग नहीं थे, समझदार लोग थे, जो सुलझे हुए लोग थे ना, उन्होंने ही नजीब मुल्ला को वोट दिया। जो जाहिल टाइप के लोग थे उन्होंने जो है ना नजीब मुल्ला के खिलाफ वोट डाला। ये मैं आज बिल्कुल खुलकर बोलूंगा। अजीज बाटा ने दोनों समाज का अपमान किया है। यहाँ पे उनको दोनों समाज से माफी मांगना चाहिए। अजीज बाटा कौन है? अजीत पवार गुट के कार्य अध्यक्ष श्री बाटा ने एक प्रेस पत्रकार परिषद दी थी और उसमें ये कहा था कि जिस नजीब भाई को जिसने वोट दिया वो सुलझा हुआ है, और जो जाहिल लोगों ने नजीब भाई को वोट नहीं दिया, इसका मतलब है कि मुमरा के अवाम जाहिल है, मुमरा के मुसलमान जाहिल है, कलवा के हिंदू जाहिल है। इन अजीज बाटा ने दोनों समाज का अपमान किया है। यहाँ पे उनको दोनों समाज से माफी मांगना चाहिए। अजीज बाटा कौन है? ये अजीज बाटा तो ये कहते हुए दिखता है हमेशा कि मैंने 2009 में अवार्ड साहब को लाया 2009 में और अभी मैं नजीब भाई को लाया था, लेकिन इनका खुद का कोई भी यहाँ जनादेश नहीं है कि मुमरा के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिससे मुमरा के अवाम को फ़ायदा होगा। और आज जिस तरीके से पत्रकार परिषद करके दोनों कम्युनिटी का, मुस्लिम समाज का और हिंदू समाज का जिस तरीके से अपमान कर रहे, तो मैं नजीब मुल्ला साहब और मुमरा कलवा के अवाम का जो उन्होंने अपमान किया है, तो मैं नजीबुल्ला साहब और अजीज बाटा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुमरा और कलवा के अवाम से माफ़ी मांगो, नहीं तो आपके खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा। थाना महानगर पालिका का इलेक्शन बहुत नज़दीक आ रहा है और थाना महानगर पालिका में अवाम आपको मुमरा के अवाम और कलवाओं के अवाम दिखा देगी कि जाहिल कहने का मतलब क्या होता है, और जाहिल अवाम जब वोट देती है तो किस तरीके से पसीने छुड़ाती है, ये इनको पता चलेगा। रही बात जितेंद्र रावत कैसे जीता, पहले आप अपने 41 सीट की फिक्र करो। जिस तरीके से आप जीते हो ना, वो तो एक बड़ा सवालिया निशान बन गया है कि किस तरीके से मशीन का क्या हुआ है, बहुत जल्दी सामने आने वाला है। और जहाँ तक जितेंद्र रावत की बात है, उन्होंने एक शेर की तरह इलेक्शन लड़ा और आपको कितने वोट मिले, आपके वार्ड में तो देखो कितने वोट मिले। उसको पहले आप अपना समीकरण करो कि आपकी मुमरा में कितनी हैसियत है, उसके बाद टीका करो। और इन्होंने हमारे उलमाओं के ऊपर भी टीका किया है, कहा है कि बिल भरने के लिए उलमाओं के पास भेजेंगे। उलमाओं पे टीका करने इतनी तुम्हारी हैसियत नहीं है, उलमाओं पे टीका करना बंद करो, नहीं तो आपके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त मुमरा कौसा में आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखो। उन्होंने टोरेंट पे कहा था कि टोरेंट का जो बिल आ रहा है उस पर जो है अभी जो यहाँ पर अवार्ड साहब ने जो टोरेंट पे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नहीं है, इसके लिए उन्होंने ये कहा था कि हम लोग जो है अब मौलानाओं के पास जो उनकी तरफ से आए थे उस पर हम बिल भरने के लिए भेजेंगे उनके पास। ये आखिरी इलेक्शन नहीं है। अगर उलमाए दीन ने मुसलमानों को कहा कि भाई महाविकास आघाड़ी को मतदान दो, अब तो आगे भी इलेक्शन आने वाला है ना, तो तुम क्या करोगे? फिर तुम्हारी सरकार आई है ना, तो तुम अवाम की खिदमत करो ना, मुमरा के मुसलमानों की, कलवा के हिंदू भाइयों की खिदमत करो ना तुम। अगर तुम खिदमत नहीं करोगे तो तुम कहाँ से खाली फोकट में वोट लेने आओगे क्या? तुम खिदमत करोगे तो तुमको वोट मिलेगा, और तुम खिदमत करो ना लोगों की। अभी तुम्हारा सीएम रहेगा, डिप्टी सीएम रहेगा। अवार्ड साहब ने तो ये कहा कि मैं मीटर चेंज करके दूंगा और रीडिंग, क्योंकि ये टोरेंट लाया किसने? बीजेपी ने। अवार्ड साहब ने तो क्या मांगा था कि कंपनी तो हमको एमएससी बराबर काम नहीं कर रही है, लेकिन उसके बदले में टोरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से आई हुई है, तो उन्होंने ये कहा है कि मैं मीटर वगैरह चेंज करके दूंगा, क्योंकि एग्रीमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2027 तक किया हुआ है। तो वो अगर अवार्ड साहब से नहीं हो रहा तो आपकी सत्ता है ना, तो आप दो ना मुमरा के अवाम को ये फैसिलिटी कि टोरेंट को भगाओ। देखते हैं ना तुम्हारे में भी कितना दम है। साहब ने जो कहा है साहब जरूर करेगा, मीटर का कहा है, रीडिंग का कहा है, वो चीज़ साहब जरूर करेगा और इंशाल्लाह साहब करके ही बताएगा। लेकिन टोरेंट को भगाना तो आपके हाथ में ना। इस पर अगर आपका आगे क्या फैसला रहेगा? अगर अजीज भाई मुमरा के मुसलमानों से माफ़ी नहीं मांगता तो अजीज भाई के खिलाफ हम मुसलमान सब मिलकर इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और अजीज भाई का घेराव करेंगे। इंशाल्लाह आप देख लेना, अजीज भाई और नजीब मुल्ला साहब को माफ़ी मांगना चाहिए मुमरा के मुसलमानों को जाहिल कहने पे। अगर माफ़ी नहीं मांगे तो हम मुमरा के मुसलमान उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, उनका घेराव करेंगे।